फिक्र है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, और इसका उनके टैरिफ वॉर और युद्ध रोकने की नीति से कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ही इस फिक्र का कोई लेना देना उनके नोबेल पुरस्कार पाने की चाहत से। आज अमेरिका में सबसे बड़ी फिक्र ट्रंप के स्वास्थ्य की है, उनकी बिगड़ती सेहत की है। सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या 79 वर्ष के प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत बीमार हैं? क्या वो राष्ट्रपति की कुर्सी कार्यकाल पूरा होने से पहले ही छोड़ सकते हैं? और ये हमारी कोई कल्पना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि अमेरिका में ही ट्रंप के विरोधी और ट्रंप के शुभचिंतक मागा सपोर्टर्स दोनों लगातार ये आशंकाएं जता रहे हैं। ट्रंप के इन्हीं शुभचिंतकों में से एक सबसे बड़ा नाम अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का है। उन्होंने यूएसए टुडे को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने जो बयान दिया उसकी वजह से नटकलों को और ज्यादा पंख लग चुके हैं। जेडी वेंस ने कहा, एंड आई कोट, अमेरिका में अगर कोई भयावह त्रासदी हुई तो वो अमेरिका का शीर्ष पद संभालने के लिए तैयार हैं। जेडी वेंस किस भयावह त्रासदी की ओर इशारा कर रहे हैं? क्या जेडी वेंस को यह लगता है या वो ये कहना चाहते हैं कि ट्रंप किसी भी दिन ओवल ऑफिस छोड़ देंगे और फिर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ये जिम्मेदारी संभालेंगे, जो कि फॉर्मेट भी होता है? वैसे ये भी एक अजीब सा संयोग है कि कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने उत्तराधिकारी के तौर पर जेडी वेंस को सबसे बेहतर बताया था। इसीलिए जेडी वेंस का यह चौंकाने वाला बयान सुनना और समझना दोनों जरूरी है। जेडी वेंस सिर्फ 41 वर्ष के सबसे युवा उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन उन्होंने अपने बयान से अमेरिका के लोगों को, रिपब्लिकन पार्टी को क्या संकेत देने की कोशिश की है? जेडी वेंस की नजर में भयानक त्रासदी का मतलब क्या है? तो इसके लिए वो सवाल जानना जरूरी है जिसके जवाब में उन्होंने भयानक त्रासदी वाला जिक्र किया। उनसे सवाल पूछा गया था कि विषम परिस्थितियों में क्या वो अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए रेडी हैं? जेडी वेंस ने इसी इंटरव्यू में भयानक त्रासदी वाला जवाब विस्तार से दिया। उनकी पूरी बात हम आपको आगे सुनाएंगे, लेकिन ट्रंप की बीमारी को लेकर काफी अटकलें चल रही हैं और ट्रंप के ऐसे कई वीडियो वायरल हैं जहां उनकी फिटनेस को लेकर सवाल हो रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखिए स्क्रीन को और यहां पर हाथ देखिए, ये देखिए जरा, इसकी डिटेलिंग कर रहा हूं लेकिन उससे पहले ध्यान से देखिए। जितने भी मेडिकल प्रोफेशन के लोग हैं और वो अभी हमारे इस शो को देख रहे हैं, प्लीज आप कमेंट करें YouTube पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, जहां पर भी, एक्स पर, जहां पर भी आप ये देख रहे हैं कि आखिर ये साइन किस चीज का है। हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं तुरंत लाइव कमेंट करें, क्या है ये 2 दिन पहले की तस्वीर है जब वो ओवल ऑफिस में मीडिया से मुखातिब थे। तभी कैमरे ने उनके दाएं हाथ को कैप्चर किया। फिर से देखिए, कमेंट करिए, और उनके हाथ पर एक ऐसा काला निशान दिखाई दिया जिसे लेकर सवाल खड़े हो गए और ऐसा लगा जैसे उनके हाथ में खून जम रहा हो, खून का थक्का जो इंट्रावीनस लगने के बाद होता है, आईवी। ट्रंप को पता चल गया था कि कैमरा उनके दाएं हाथ पर फोकस कर रहा है और इसीलिए वो बाएं हाथ से बार बार उस दाग को छिपाने की कोशिश करने लगे। देर यू गो, ये देखिए जरा। अब ये दूसरा वीडियो भी देखिए। ये तब की तस्वीर है जब दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे। गेट पर ट्रंप उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। ट्रंप ने जब उनसे हाथ मिलाया, वहीं काला धब्बा उस समय भी उनके दाएं हाथ पर साफ नजर आया। व्हाइट हाउस कहता है कि ज्यादा हाथ मिलाने से यह हो गया है। अच्छा, ज्यादा हाथ मिलाने से यह हो गया। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद हर कोई जानना चाहता है कि ट्रंप को आखिर बीमारी क्या है। तो इस बारे में व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी का कहना है कि ट्रंप एस्पिरिन दवा का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए एक एलर्जी है। जबकि ट्रंप के फिजिशियन डॉक्टर शॉन बारबेला का कहना है कि यह निशान सॉफ्ट टिश्यू इरिटेशन की वजह से है। उसके पीछे लंबी कहानी यह कही जाती है, जब उम्र हो जाती है तो स्किन पतली होती जा रही है तो सॉफ्ट टिश्यू में इरिटेशन हो जाता है, इसलिए यह हो जाता है। और इसमें कई जगह क्वीन एलिजाबेथ का भी जिक्र आ रहा है, कई मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, और जो लोग कमेंट कर रहे हैं मैं चाहूंगा फिर से इसको ध्यान से देखिएगा।
अमेरिका के दो मनोचिकित्सक डॉक्टर हैरी सेगल और डॉक्टर जॉन गार्टनर का कहना है कि ट्रंप के अंदर डिमेंशिया के लक्षण डेवलप हो रहे हैं। डिमेंशिया। गार्टनर ने अपने चर्चित शो श्रिंकिंग ट्रंप में इस बारे में विस्तार से बताया। उन्हें लगता है कि ट्रंप एक से अधिक प्रकार के डिमेंशिया से पीड़ित है। इसी वजह से वो अलास्का में जब पुतिन से मिले तब रेड कारपेट पर ये चलते समय लड़खड़ा रहे थे। ध्यान से देखिए बात। ये जो लास्ट में आपने वीडियो देखा, इसमें तो हालत ये थी कि मिलेनिया ट्रंप ने बकायदा डोनाल्ड ट्रंप को जगाया। अब देखिए, डिमेंशिया में याददाश्त कमजोर हो जाती है, ये उसका एक पहला साइन है। हाथ भी कांपने लगते हैं कई बार। एक रिसर्च के अनुसार डिमेंशिया 85 वर्ष की उम्र में 4 व्यक्तियों में से एक को प्रभावित करता ही करता है। डिमेंशिया में भी अल्जाइमर सबसे कॉमन है। अल्जाइमर से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में रैशेज आना स्वाभाविक है। तो क्या ट्रंप अल्जाइमर से पीड़ित है? ट्रंप प्रशासन या फिर उनके परिवार की ओर से इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया गया। हो सकता है कि इसके पीछे बाइडेन वाला फोबिया काम कर रहा हो। बाइडेन भी बीमारी की वजह से चुनाव के समय आलोचनाएं झेल रहे थे। खुद ट्रंप ने कई मौकों पर उनकी बीमारी का मजाक उड़ाया था, लेकिन जेडी वेंस राष्ट्रपति बनने की इच्छा जताने के बाद आगे ये भी कहते हैं कि ट्रंप का स्वास्थ्य एकदम ठीक है और वो अपना पूरा कार्यकाल करेंगे। तो क्या अमेरिका में कुर्सी का संकट खड़ा होने वाला है? और देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि ट्रंप जिस तरीके से जल्दी नोबेल पाने के लिए डेस्परेट हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उनकी सेहत खराब हो गई है, इसीलिए वो नोबेल लेकर थैंक यू कर देना चाहते हैं। सवाल लोग पूछ रहे हैं।